नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 2 अगस्त 2020, संडे है सर। संडे को हम वीकली रिवीजन क्लास लेकर के आते हैं। जितना हम 6 दिन पढ़ते हैं तसल्ली से सर, आराम से पढ़ते हैं। हमारे इसके गवाह हमारे पुराने साथी हैं कि वाकई में सर बहुत ही डिटेल में चर्चा करते हैं। सर हम संडे के दिन, जैसा कि हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, क्योंकि सर टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे साथियों, हम बता दें कि आपको जो हमने जानकारी दी थी जरूरी सूचना में कि संडे के दिन हम धमाकेदार तरीके से भैया क्या लेकर के आएंगे, बर्ड मैपिंग की सीरीज लेकर के आएंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट भैया संडे को 10 बजे, सुबह 10 बजे आपको बेहतरीन तरीका से मिलेगा। मेरे प्यारे साथी, मुझे आशा है कि आपने ये सूचना जन जन तक जरूर पहुंचाई होगी। बहुत ही डिटेल में हम चर्चा करेंगे, तसल्ली से करेंगे, सारी जानकारी पढ़ेंगे। क्या है नदियां, क्या है झीलें, क्या है पर्वत, क्या है सर पठार, रेगिस्तान, सारी चर्चा हम तसल्ली से करेंगे सर। 1-1.25 घंटे में हम पूरा वर्ल्ड मैपिंग भैया अफ्रीका का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में यही अंतर है कि जो हम 1 घंटा में पढ़ते हैं ना, उतना सर हम जो ऑफलाइन में 7 दिन में पढ़ पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, बर्ड मैपिंग की सीरीज में भी आप सभी का, मेरे प्यारे साथियों का स्वागत है। धमाकेदार तरीके से आज का सेशन हम भैया रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। और ये सेशन भैया शेयर करना ना बिल्कुल भूलें, 10 बजे आना भी ना भूलें आप सभी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है सर, एज ए प्रॉमिस हम पूरा करेंगे आपसे। ठीक है सर, बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर आउटर स्पेस में दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है? भैया रसिया का लगाया है, क्योंकि सारी दुनिया अंतरिक्ष में जाने की बात कर रही है। तो रसिया ने एक धमाकेदार काम कर दिया कि भैया हम इनको रास्ते में ही मार गिरा दें तो काम सेट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सेट हो जाएगा। ऐसा काम रसिया ने किया है सर, अमेरिका ने लगाया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? मेरे प्यारे साथियों, आना चाहिए। टिट फॉर टैट का जवाब किसने दिया है? चाइना ने दिया है। ये ऑप्शन करेक्ट सही है। किस कंपनी ने वॉलमार्ट के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है? आपको पता होना चाहिए, हमने डिटेल में चर्चा की थी। सी ऑप्शन करेक्ट सही है, फ्लिपकार्ट ने। भारत किस देश के साथ मिलकर 30 सेकंड में कोरोना टेस्ट किट बनाने जा रहा है? इजराइल के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने किस देश को इमरजेंसी ऑर्डर दिया है? सर फ्रांस को दिया है, आपको पता होना चाहिए। 5 राफेल सर कहां पर आए? अभी अपने भारत अंबाला एयरबेस पर आए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। महिला ऑफिसरों को इनमें से किसने स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है? बी ऑप्शन सेना में कर दिया है। किस भारतीय को फोर्ब्स द्वारा भैया दुनिया की 5वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है? मुकेश अंबानी को। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ऐसा सर अपना सुना सुनाया ओडिशा ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है? कर्नाटक ने किया है सर। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? हमारे प्यारे साथियों को अच्छी तरीका से कारगिल विजय दिवस पता है, 26 जुलाई को। बड़े सर आगे, हाल ही में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ऐसा काम पुडुचेरी ने किया है। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में साइबेरिया के जंगल की आग के कारण जल रहा है। भैया बताना साइबेरिया कहां पर है? अरे सर गजब बात कर दी, ये तो रसिया में है ना। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। भारत किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? सर आपको बताएं, हम सौर ऊर्जा लंका में करेगा। बिल्कुल सर, सी ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़े सर आगे। हाल ही में रूस ने अपनी नौसेना के लिए किस परमाणु हथियार को विकसित किया है? पता होना चाहिए, हाइपरसोनिक जिरकॉन को किया है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने यह मैप आपको फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए लगाया है, क्योंकि इस परिवार में, सुशील परिवार में सर रोजाना बहुत सारे साथी जुड़ते हैं ना। बिल्कुल उनको बताने का कर्तव्य भैया, दायित्व तो हमारा है ना। हम बताएं आपको, मैक संख्या निकालते कैसे हैं? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड बराबर भैया मैक नंबर आता है।
जब मैक नंबर 1 से छोटा होगा उसे हम सबसोनिक कहते हैं। जब मैक नंबर 1 के बराबर होगा उसे हम ट्रांससोनिक कहते हैं। मैक नंबर 1 से ज़्यादा होगा उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। और मैक नंबर भैया 5 से भी ज़्यादा होगा उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। ये थी कहानी भैया, हमने भी कम भाषा में आपको कम शब्दों में बता दी। डी ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़े सर आगे। नई एफडीआई नीति के कारण कौन सा देश 200 से अधिक प्रस्ताव सुरक्षा मंजूरी की भारत से अपेक्षा कर रहा है? ऐसा चाइना एफडीआई लेकर के खड़ा है कि हमारे मोटा भाई कब बताएं तब हम भैया जाकर के भारत में एंट्री कर पाएंगे। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? हरियाणा के पंचकूला में भैया। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में अल दाफरा एयरवेस खबरों में था क्योंकि राफेल यहीं आकर रुका था, तब ईरान ने बम फोड़ा था। तब अंकल ने कहा था कि भैया ऐसा ना करो कि हम पूरा का पूरा राफेल का ट्रायल आप पर ही पहले कर लें, ऐसा ना करो यार, दिक्कत नहीं करते हैं, आप तो समझदार हैं। तो इन्होंने कहा भैया सॉरी गलती हो गई है हमसे, हमने तो भैया आराम से गल्प वहाँ पर आपसे हॉर्न ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किया था, बम फोड़ा था, वो धोखे से आपके पास आ गया है, कोई बात नहीं सॉरी। हमने कहा तो कोई दिक्कत नहीं सर, माफ़ कर देते हैं। इंडिया तो भैया पहले से ही माफ़ करता आया है और सॉरी मांगने पर माफ़ किया भी जाना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में मशहूर नृत्यांगन एवं कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? अरे भैया ये बांग्लादेश से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला नारायण स्वामी को। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़े सर आगे। हाल ही में रूस ने चाइना को किस मिसाइल की आपूर्ति करने से इनकार किया है? मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए जिस तरीका से अमेरिका की थर्ड मिसाइल है, आपको देखा था, आपको हमने बताया भी था, थर्ड मिसाइल साउथ कोरिया में लगी हुई है। अरे सर साउथ कोरिया में थर्ड है ना, उसी थर्ड के तरीके की ये मिसाइल है रसिया की S-400। पता होना चाहिए सर, बेहतरीन तरीके से हमने डिटेल में चर्चा की थी। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर भारत ने किस देश को चिकित्सा सहायता दी है? उत्तर कोरिया को दी है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा ने किया है ऐसा काम। मेरे प्यारे साथियों किधर गया पेन? एस्ट्रोस की आपको पूरा का पूरा भैया फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ है। भैया 2-3 बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, लंबा है थोड़ा। अटलांटिक महासागर में वर्ष 2020 का पहला तूफान कौन सा आया था? आपको बताया था भैया, हन्ना आया था। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, जब भी ये ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर से नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब तूफान आते हैं उसे हम साइक्लोन कहते हैं। जब भैया ये अटलांटिक ओशियन में बिल्कुल ये मैक्सिको की तरफ नॉर्थ अमेरिका में आते हैं उसे हम हरिकेन कहते हैं। ये हरिकेन हन्ना नाम से आया है। और भैया जब ये चाइना, जापान, फिलीपींस मतलब साउथ चाइना सी की तरफ आता है उसे हम टाइफून कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपको ये भी हमने बहुत सारी डिटेल में चर्चा बताई थी, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है तो भैया ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जब यही भैया तूफान साउथ हेमिस्फीयर में आता है तो ये क्लॉकवाइज घूमता है। हवाएं कैसे चलती हैं? हवाएं उल्टी चलती हैं। हमने बहुत ही डिटेल में भैया अपने प्यारे साथियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था। बढ़ते हैं सर आगे। आज रिवीजन क्लास है। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? गजब बात कर दी सर, HCL टेक का चुना गया है। हमने की ए ऑप्शन बिल्कुल सही है सर। हाल ही में राजस्थान राज्य ने अपना प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला है? सर प्लाज्मा तो इतना पढ़ लिया है, लगता है कि बिल्कुल ये ऐसा है कि कोई खाने वाली चीज है। हमने की गजब बात कर दी यार।
थोड़ा बताएंगे प्लाज्मा के बारे में? भैया ये सवाल आएगा जब आपका बायोलॉजी से सवाल, सोचना जरा एक मिनट कि आप देखना करंट से कैसे रिलेट करके भैया जो स्टैटिक जीके पूछी जाती है मेरे प्यारे साथियों, इस पर विचार कीजिए थोड़ा। आप भी विचार किया करें कि जब प्लाज्मा आया है, जब वो बायोलॉजी से ये टॉपिक उठाएगा तो प्लाज्मा ही पूछेगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं कितना भैया ऑनलाइन या ऑफलाइन रहते हैं, कितना जानते हैं। हाल ही में किस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है? तो प्लाज्मा के बारे में। और भैया मैंने इतने बेहतरीन तरीका से डिटेल में आपको बताया है प्लाज्मा कि अब तो बताने की जरूरत नहीं है। अरे सर गजब बात कर दी, हम ही आपको बता देते हैं। हमने थोड़ा प्रकाश डाल दो यार प्लाज्मा पर, होता क्या है सर आपको बताएं। अपना जो ब्लड है ना, हमने कि हाँ यार है, बिल्कुल है ब्लड। सर जो ब्लड है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। हमने कि क्या होता है? अरे सर गजब बात कर दी, एक तो 55% प्लाज्मा ही होता है। हमने कहा अच्छा, और सर 45% फिर क्या होता है? 45% में 44% आरबीसी और 1% डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी पर सर जो आपका ग्रुप है ना, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बोलते रहते हो आप हमेशा। हमने कि हाँ बोलते रहते हैं सर, ये ए पॉजिटिव ए नेगेटिव आरबीसी ही निर्धारण करती हैं। हमने कि इतना ज्ञान है आरबीसी को? अरे सर गजब बात कर दी आप, तो हद है भाई। हमने क्या हुआ कि आरबीसी पर सर एक एंटीजन नामक एक चीज पाई जाती है। हमने कि यार एंटीजन क्या होता है? अरे सर गजब बात कर दी आपने। एंटीजन से निर्धारण करते हैं कि इस व्यक्ति का ग्रुप कौन सा है। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा ए पॉजिटिव, यदि ए एंटीजन होगा तो क्या बताएंगे आप? अरे सर गजब बात है, ए जब एंटीजन होगा तो हम कह देंगे कि इस व्यक्ति का ग्रुप भैया ए है। हमने कि यार हमने तो एक बात और सुनी है। क्या सुना है सर? हम उसका भी जवाब दे देते हैं आपको। हमने तो ये सुना है कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, हमने तो ये ग्रुप सुना ही नहीं है। अच्छा, हम बताते हैं सर आपको क्या होता है ये सब मसला। सर आपको पता नहीं है? हमने क्या नहीं पता कि जब ए एंटीजन पाया जाता है ना, एक ए नाम से एंटीजन होता है, एक बी नाम से एक ए बी एंटीजन। हमने कि हाँ यार होता है। एक सर गजब ही काम कर दिया यार आरबीसी ने। हमने क्या कर दिया? बहुत तगड़ा काम कर दिया, एक नया एंटीजन खोज लिया है। हमने कि यार गजब काम कर दिया, नया एंटीजन खोज लिया। उसका क्या नाम है? हमने नाम है कि नहीं? अरे सर गजब बात कर दी, नाम है ना। हमने क्या नाम है? सर उसे RH फैक्टर कहते हैं। हमने कि यार ये तगड़ा काम अच्छा किया है। सर जिस व्यक्ति के ए एंटीजन तो होगा ही होगा, ए एंटीजन के अलावा यदि उस व्यक्ति के आरबीसी पर भैया RH फैक्टर होगा तो उसे हम ए पॉजिटिव कहेंगे। हमने कि ये बात हुई ना अब। और सर ए जब RH फैक्टर नहीं होगा ना तो उसे हम ए नेगेटिव कहेंगे। इसी तरीका से बी एंटीजन पर RH फैक्टर होगा तो बी पॉजिटिव कहलाएगा, और सर बी एंटीजन पर RH फैक्टर नहीं होगा तो बी नेगेटिव कहलाएगा। कितना टाइम लगा सर? प्लाज्मा आया, माइंड में सवाल बना, हमने 1 मिनट में चर्चा कर ली, याद हो गया। जब भी प्लाज्मा आएगा सर हम बेहतरीन तरीके से इस पर पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या है प्लाज्मा, क्यों बैंक बनाई जाती है। ये जयपुर में राजस्थान सरकार ने काम किया है सर। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है सर। पहले से बीमार चल रहे थे, उनकी जगह पर आनंदीबेन पटेल को 2 राज्य का भार दे दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में भारत सरकार ने चाइना के और कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? पहले 59 पर लगाया था, अब 47 पर। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम का ऐप किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। अच्छा, वही डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। हमने कि कौन से? जो WHO में बैठते हैं। हमने की गजब बात बताई आपने सर, आपको तो बहुत सारा ज्ञान है। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है सर? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मेरे प्यारे साथियों 28 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। ठीक है सर। हाल ही में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस देश ने विमान वाहक पोत की प्रतिकृति कहते हैं सर, पुतला को फूकना, विस्फोट किया है? ईरान ने किया है, पता है हमें। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है सर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? भैया ब्रिटेन के साथ किया है। हाल ही में
भारत ने किस देश को 10 लोकोमोटिव इंजन सौंपे हैं? भैया पहले पड़ोसी की नीति अपनाते हुए भारत ने कहा है हम बांग्लादेश को देंगे, क्योंकि हम बांग्लादेश में बहुत सारा अपना आंसूगन जखोड़ा। कहाँ गया भैया पेन? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत ने किस एशियाई देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित किया है? मेरे प्यारे साथियों, मैंने कल ही इस पर चर्चा की थी कि जो आपका गल्फ ऑफ टोनकिन है वहां पर वियतनाम के पास चाइना पूरा का पूरा साउथ चाइना सी में पहले 11 डैश लाइन पॉलिसी चलाता था, उसमें ये गल्फ ऑफ टोनकिन भी शामिल था। फिर चाइना ने भैया अपना वर्चस्व मतलब अपना भैया स्वाभाविक भाव दिखाते हुए 2 लाइनें जो थी भैया गल्फ ऑफ टोनकिन में छोड़ दी। किसके लिए? वियतनाम के लिए। अब चाइना दावा करता है कि हमारे दादा वैसे तो 11 लाइन बताकर गए थे, हमने प्यार मोहब्बत में 2 लाइनें छोड़ दी हैं। अब जो भी 9 डैश के अंदर आएगा वो सर हमारा ही हिस्सा होगा। कल चर्चा की थी हमने तसल्ली से भैया, साउथ चाइना सी की, स्पार्टले, स्कारबोरो और पारासल द्वीप के बारे में पढ़ा था। और मेरे प्यारे साथियों, यहीं पर गल्फ ऑफ टोनकिन में अपनी ONGC विदेश तेल निकालने गई है, इस वजह से भैया साउथ चाइना सी में ऑयल भी मिलता है। ठीक है सर, ये थी कॉटन का हम गोदाम बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे? वियतनाम में बनाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में राफेल किस वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया जा रहा है? अंबाला। अंबाला कहाँ पर है? गजब बात कर दी सर, हरियाणा में है। हमने कहा अंबाला के बारे में आपसे बोला जाए कि 25 वर्ड लिख सकते हैं, अरे गजब बात कर दी सर। हम 25 नहीं, हम तो 250 भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखेंगे कि अंबाला ने बालाकोट पर जो हमने भैया एयर स्ट्राइक की थी बहुत अच्छा काम किया था। हमने कि यार बहुत अच्छा तगड़ा काम किया। और सर यहाँ से वर्ष 1999 में हमने यहाँ से ही उड़ान भरी थी। हमने किसके लिए? कारगिल विजय दिवस जो मनाते हैं। अच्छा, उसे क्या कहते हैं? उसे सफेद सागर ऑपरेशन कहते हैं। हमने पढ़ाया है सर डिटेल में। बड़े सर आगे, भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनरों को चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग कहाँ बनाएगा? हरियाणा सॉरी, हरियाणा में बनाएगा सर। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया गया? मेरे प्यारे साथियों 29 जुलाई को। माइंड में क्वेश्चन बना, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस सर? हमने कि हाँ 29 जुलाई को। यह भी कोई महत्वपूर्ण सवाल है? हमने कि यार ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है ना, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा सर। दुनिया के 70% टाइगर कहाँ पर है? इंडिया में है, उसमें भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। सवाल बना कितने हैं? 2967 है। मध्य प्रदेश में सर सबसे ज्यादा है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है सर, 29 जुलाई को टाइगर दिवस। बड़े सर आगे, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर खोला जाएगा सर? स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमने कि हाँ गुजरात में काकरापारा। हमने तो डिटेल में बताया था आपको। हाल ही में हिचेम मचिची को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा? ट्यूनीशिया में। भैया तैयार हो जाएं मेरे प्यारे साथियों। ट्यूनीशिया कहाँ पर है? अफ्रीका में है। हम आज 10 बजे तसल्ली से चर्चा करेंगे ट्यूनीशिया क्या है, मिस्र कहाँ पर है, इथोपिया कहाँ पर है, अल्जीरिया कहाँ पर है, कैसे नील नदी है, कैसे यहाँ पर्वत पाए जाते हैं, कैसे यहाँ पठार पाए जाते हैं। अफ्रीका तो बना ही कैसे पहले सर, ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम बना कैसे? हम तसल्ली से वीडियो के माध्यम से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही रोचक काम किया है हमने। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? आप किसी भी व्यक्ति ने मेरे प्यारे साथियों, किसी भी एक भी बंदे ने कमेंट नहीं किया कि ये शिक्षा पर भैया अलग से सेशन बनाए। हमको क्या भैया है, हम क्यों बनाए मेरे प्यारे साथियों? हमको तो ज्ञान पहले से ही पता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। मुझे यह भी आशा है सर मुझसे ज्यादा आपको पता है सारी चीजें। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार AIIB, अच्छा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में है, की परियोजना प्रस्तावों को जारी रखेगा। AIIB कहाँ स्थित है? चाइना में। बी ऑप्शन करेक्ट सही है मेरे प्यारे साथियों। पता होना चाहिए हेडक्वार्टर बीजिंग में है। जिन लिक्विन, ये बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, द्वारा राष्ट्रपति इन्हीं को चुना गया है। फाउंडेशन, इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 से इसने काम किया था और 2015 में इसका एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है सर, हाल ही में चीन ने
किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित नहीं किया है? कनाडा के साथ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, रसिया के साथ नहीं किया है। डी ऑप्शन करेक्ट सही है। आईआरसीटी ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? एसबीआई के साथ किया है सर। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? अमेरिका ने किया है। सीरियस केस को देखते हुए हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किस बैंक ने भारत को $3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी है? मेरे प्यारे साथियों, किसने दी है? एडीबी ने दी है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ है। वो किस देश की मूल निवासी हैं? भैया ओलिविया डी हैविलैंड जापान की। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में डियर टू ड्रीम नवाचार प्रतियोगिता किसने लॉन्च की? डियर टू ड्रीम नवाचार डीआरडीओ ने की थी। कब की थी भैया? 5वीं पुण्यतिथि कलाम साहब की थी। ये डियर टू ड्रीम का 2.0 है। मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नई शिक्षा नीति में जीडीपी का कितना परसेंट खर्च होगा? 6% होगा। पहले कितना होता था? 4.43 भैया होता था, अब 6 होगा। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। ऑपरेशन सफेद सागर में किस एयरवेज ने सफल महत्ता स्थापित की थी? अंबाला ने की थी। पता होना चाहिए। ये सारा का सारा भैया आपको मेरे प्यारे साथियों पीडीएफ फॉर्मेट में भी अब मिलेगा, और ये पूरा का पूरा वीडियो हमारे टेलीग्राम सोशल स्टडी पर मिलता है। आइए सर, हम चर्चा करेंगे 10 बजे। कोई भी मेरे प्यारे साथी आना ना भूलें। 10 बजे धमाकेदार तरीके से हम सेशन को शुरू करेंगे। और भैया प्लीज सेशन को शेयर तो कर दिया करें ना जनाब। आप सेशन को शेयर नहीं करते हैं। हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, फिर भी इतना से आप दम नहीं लगाते हैं सेशन को शेयर करने में। आपका परिवार है ना जनाब, बढ़ाइए सर, थोड़ा आराम से अपनी मंजिल पकड़ लेगा। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।